हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम एक नया क्लास लेकर आए हैं। क्लास 10th का इतिहास है, चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। और टॉपिक है, आज का टॉपिक यूरोपीय कंसर्ट। यूरोपीय कंसर्ट, इसमें क्या करना है? यूरोपीय कंसर्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है? टॉपिक है यूरोपीय कंसर्ट। देखिए यूरोपीय कंसर्ट क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि नेपोलियन को है ना मेटरनिक हरा दिया था। चार गो देश मिलकर, कौन कौन चार गो देश था? द ब्रिटेन, है ना, रूस, ब्रिटेन, रूस, है ना, और ऑस्ट्रिया, प्रसा, ये चार गो देश थे। ये चारों देश मिलकर मेटरनिक को हरा दिया। मेटरनिक क्या कर रहे थे, है ना, तो वो जो है गणराज्य की स्थापना कर रहे थे, गणतंत्र की विकास कर रहे थे वहां पर, है ना। और ये सभी मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। और हराने के बाद वहां पर पुरातत्व व्यवस्था को लागू कर दिया, यानी कि जो पुराने जमाना से चलती आ रही व्यवस्था थी, जो राजाओं महाराजाओं बैठकर शासन किया करते थे, वह व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया। और इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना किया गया। यूरोपीय कंसर्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, दो क्या है, दो विचार है ना, यहाँ पर दो मुद्दा है, दो विचार है। इन्हीं दो विचारों को मिलाकर यूरोपीय कंसर्ट बनता है। दो विचार क्या है? एक है पवित्र संघ और एक है चतुर राष्ट्र मैत्री। पवित्र संघ का जो विचार दिया था, यह विचार दिया था रूस के जार अलेक्जेंडर। जो रूस के जार अलेक्जेंडर है, यह विचार दिया था कि पवित्र संघ बनाकर हम लोग क्या करेंगे? शासन करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी विद्रोह होगा या कोई भी अव्यवस्था होगा तो उनको कायम रखने का प्रयास करेंगे। पवित्र संघ क्या है? यानी कि रूस के जार का विचार था पवित्र संघ। इसमें मानता था कि यूरोप के जितने भी राजाएं हैं, यूरोप का जितना भी राजा है, सारा राजा एक दूसरे का भाई तुल्य, यानी कि भाई के समान है ना। और जब संकट आने पर, जब संकट आएगा यूरोप पर या किसी भी देश पर, तो सारा राजा मिलकर उन संकटों का सामना करेगा। हर एक राजा, एक राजा दूसरे राजा का साथ देगा, है ना। इस प्रकार से इनका मानना था रूस के जात एलेक्जेंडर का, है ना, कि सभी राजा मिलजुल कर साथ देंगे क्योंकि सभी राजा भाई तुल्य है, भाई समान है। किस विचार में, किस अति में? पवित्र संघ के तहत। अगर इधर आ गया ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, याद रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर क्या है, तो बोलेंगे मेटरनिक, है ना। यह चतुर राष्ट्र मैत्री, है ना, चतुर राष्ट्र मैत्री व्यवस्था दिया। क्या है मेटरनिक दिया था ऑस्ट्रिया का चांसलर? इसमें क्या था? ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रूस में चतुर राष्ट्र मैत्री व्यवस्था स्थापित किया गया। मतलब ये चार गो जो देश है, चार गो राष्ट्र है। चतुर राष्ट्र मतलब क्या? चार गो राष्ट्र। मैत्री मतलब होता है मिलजुल कर, है ना, दोस्ती यारी मतलब मिलजुल कर, है ना। तो कह रहा है कि चार गो देश मिलजुल कर यह व्यवस्था किया कि अपने इस देश में, यूरोप में कहीं भी, है ना, यूरोप में में कहीं भी पहले से जो आंदोलन होगा या क्रांति पूर्व जो भड़केगा भावनाएं, है ना, तो उनको दबाने का, उनको उन पर विचार विमर्श करने का प्रयास करेगी, है ना, और उनको दबा के रखेगी। इन्हीं दोनों व्यवस्था को, यही दोनों व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं यूरोपीय कंसर्ट। याद रखेंगे, रूस के जो जार है ना, रूस का जो जार अलेक्जेंडर है, पवित्र संघ की व्यवस्था किया था, विचारधारा लाया था। और ऑस्ट्रिया का जाल है, वो अपना विचार लाया था, है ना। ऑस्ट्रिया का चतुर राष्ट्र मैत्री योजना, ये अपना योजना लेके आया, ये अपना योजना लेके आया। और दोनों योजना को मिला देते हैं तो बनता है यूरोपीय कंसर्ट। यानी कि यूरोपीय कंसर्ट का जो व्यवस्था किया गया था, है ना, पूरा यूरोप में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए किया गया था। क्योंकि राजा निरंकुश शासन करती थी तब प्रजा क्या होती? त्राही माम हो जाती थी। और प्रजा फिर आंदोलन करने पर, है ना, विवश हो जाती थी। इसीलिए इन शांति व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए यूरोपीय कंसर्ट को लागू किया गया, जिसमें, है ना, दो गो योजना है। एक योजना नाम है पवित्र संघ और दूसरा का योजना का नाम है चतुर राष्ट्र मैत्री योजना। पवित्र संघ की योजना में, है ना, इसका एलेक्जेंडर का योजना है। इसमें मान रहा है कि सभी राजा भाई तुल्य समान है। और इस योजना में मान रहा है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनी का योजना है। इस योजना में मान रहा है कि चार गो जो देश है, चारों देश मिलजुल कर हम क्या करेंगे? इस समस्याओं का समाधान करेंगे और इनसे सुझाव लेंगे। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं।
चलिए आइए देखते हैं मेटरनिक व्यवस्था क्या है ना? जब नेपोलियन को हरा दिया, नेपोलियन को हराने के बाद, है ना, वहां पर अपना शासन चलाने लगा, तो किस व्यवस्था के तहत आखिर मेटरनिक क्या क्या चीज लागू किया था, है ना, ऑस्ट्रिया में, इटली में, जर्मनी में, और इसके बाद अपना शासन चलाया था। इन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं, और इन्हीं व्यवस्थाओं को बोलते हैं मेटरनिक व्यवस्था। याद रखेंगे, एग्जाम में अगर पूछ देगा कि पुरातत्व व्यवस्था को लिखे, है ना, या मेटरनिक व्यवस्था को लिखे, तो दोनों का क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। पुरातन पुरातत्व व्यवस्था या मेटरनिक व्यवस्था, दोनों का मतलब एक ही होता है कि जब मेटरनिक आया था तो पुरातत्व व्यवस्था को लागू कर दिया था, यानी कि राजाओं महाराजाओं द्वारा जो शासन करने की जो प्रणाली थी उसको लागू कर दिया था। ठीक है, तो मेटरनिक व्यवस्था क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखो, मेटरनिक का जो है ना एक मूल मंत्र था। क्या मूल मंत्र था? इसका मूल मंत्र था, शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। यानी कह रहा है कि शासन करो और समाज में कोई परिवर्तन ना होने दो, कोई विकास नहीं होने दो, एकदम जनता का शोषण करके शासन करते रहो, कोई परिवर्तन नहीं होने दो। एकदम क्रूर था ये मेटरनिक। एकदम कहाँ गया मेटरनिक? नहीं लिखे हैं। शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो, ये मेटरनिक व्यवस्था का पहला नियम। अगला है पुरातत्व व्यवस्था। पुराना व्यवस्था यानी कि वही राजा महाराजाओं वाला जो व्यवस्था था वह लागू रखा गया, लागू रखने का प्रयास किया गया, बनाए रखने का प्रयास किया गया। दूसरा, राष्ट्रवादी भावना एवं प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को कुचलना। मतलब राष्ट्रवादी भावना, जो भी देश के लिए मर मिटने की भावना रखते थे या जो देश के लिए कुछ करते थे या आंदोलन करने के लिए चला जाते थे, उनको कुचलने की जो प्रजातंत्र, जो प्रजा था, है ना, प्रजा मतलब प्रजा ही, जनता ही शासन करेगी, ऐसी भावना राष्ट्रवादी जो भावना है ना, जो सबको हित के लिए जो काम करने वाली भावना है ना, ऐसी भावना को कुचलने का प्रयास किया था। अगला है 1815 से 48 के बीच संसदीय प्रणाली की रोक। मतलब 1815 से 48 के बीच जो भी संसदीय प्रणाली था, मतलब संसद से कोई भी काम धंधा नहीं होगा, है ना, संसद का विकास नहीं होगा। 1848 से 15 से 48 के बीच मेटरनिक था, इस समय सारे संसदीय प्रणाली के विकास पर रोक लगा दिया, विकास नहीं हुआ। साथ ही प्रेस, प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाना। मतलब प्रेस नहीं जानते हैं, अखबार, है ना, पेपर छापना, ये पेपर पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया कि पेपर नहीं छापना है ना, पेपर नहीं छापना है, और छापना है तब पूछ के छापना है। समझ में आ रहा? अब बताओ, छापना है तब पूछ के छापना है, कहाँ छाप रहे हैं तो पूछ के छापना है। अखबार, पुस्तकों, नाटक और गीतों पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया। सेंसरशिप क्या होता है ना? सेंसरशिप जो होता है एक संस्था होती है ना, किसी भी चीज में, हर एक क्षेत्र में, जैसे फिल्म के क्षेत्र में संस्था हो गया, तो कोई भी फिल्म निकालता है तो उसको पब्लिक में रिलीज करने से पहले सेंसरशिप से होकर उसको गुजरना पड़ता है, ताकि उसको जांच पड़ताल किया जाता है कि यह जो फिल्म निकला हुआ है समाज के लिए सही है कि नहीं है ना, अश्लील इसमें नहीं है ज्यादा, इसमें अश्लील नहीं है, समाज के लिए सही है, समाज में सही संदेश फैला रहा है कि गलत संदेश पहुंचा रहा है। अगर समाज में गलत संदेश पहुंचाएगा तो उसको सेंसरशिप पर, है ना, बैन कर दिया, वहीं पे पास नहीं वहां से किया जाएगा, फिर रिलीज नहीं हो पाएगा। तो सेंसरशिप का मतलब होता है कि उसको जो है एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से उसको गुजारना, है ना, उसी को बोलते हैं सेंसरशिप। जैसे कोई वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पर, है ना, तो पहले वीडियो को वेरीफाई किया जाता है, जांच किया जाता है कि यह वीडियो जो बन रहा है वो सही है कि नहीं, सही कंटेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो यही सेंसरशिप काम करता है ना। तो यानी कि जो अखबार छपता था, पुस्तक छपता था, नाटक था, गीत था, ये सब जो सेंसरशिप लागू कर दिया गया था, मतलब एक कमेटी बैठा दिया गया था जो सारा चीज को क्या करता था, जांच करता था। और जब उसको पता चल गया कि राष्ट्रवादी भावना, है ना, इससे जागृत नहीं हो सकती है, राष्ट्रवादी भावना का विकास नहीं हो सकती है, तब उसको छापा जाता था। ठीक है, आगे है शिक्षक और छात्रों पर नजर। हाँ, इसको तो भाई बढ़िया से देखते था, शिक्षक और छात्रों पर नजर। याद रखेंगे कि समाज में जो है सबसे मेन होता है छात्र। कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। इसीलिए जो स्टूडेंट होते हैं, है कि नहीं है, वह एक, मतलब भारत के जो स्टूडेंट है यहाँ का, वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों का महत्वपूर्ण काम है ना। शिक्षक अगर छात्र को बताएगा
कि हाँ यह चीज सही है, यह चीज गलत है, तो इन पर क्या हुआ, छात्र एक्शन लेंगे या शिक्षक भी एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर इन पर नजर रखा जाता था कि कहीं शिक्षक राष्ट्रवादी भावना का प्रचार तो नहीं कर रहा है, कहीं छात्र को है ना हमारे खिलाफ भड़का तो नहीं रहा है, या हमारे खिलाफ सच्चाई बता तो नहीं रहा है ना, इसलिए शिक्षक और छात्र पर नजर रखते थे। आगे है इटली और जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवादी गतिविधि पर रोक लगाना। इटली और जर्मनी है ना, याद रखेंगे मेस्टर ने क्या किया था, ऑस्ट्रिया में तो क्या किया था, ये अपना लगाया था बढ़िया से, अपने देश के साथ साथ किसी और अन्य देश को भी नहीं छोड़ा था, इटली को भी और जर्मनी को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी राष्ट्रवादी भावना की है ना के गतिविधि पर क्या किया, रोक लगा दिया, वहां भी रोक लगा दिया। कार्ल मार्क्स के आदेशों से उदारवाद के प्रचार पर रोक, यानी कि कार्ल मार्क्स आदेश दिया था कि जो भी व्यक्ति उदारवाद के सपोर्ट में है, जो उदारवाद का प्रचार कर रहे थे, उदारवाद का मतलब आजाद, मैं आजाद हूं, उदारवाद का मतलब होता है कि आजादी विचार के लोग, मतलब स्वतंत्र विचार के लोग हैं, उसे बोलते हैं उदारवाद। जो भी उदारवाद का जो प्रचार कर रहे थे उन पर रोक लगा दिया मेटरनिक, किसके आदेश पर, तो कार्ल मार्क्स के आदेश पर। एग्जाम में आ जाएगा कि कार्ल मार्क्स के आदेश पर है ना कौन उदारवाद पर रोक लगाया था, तो बोलेंगे मेटरनिक। मेटरनिक किसके विचार पर उदारवाद पर रोक लगाया था, तो कार्ल मार्क्स के विचार पर। याद रखेंगे मेटरनिक का मूल मंत्र क्या था, तो शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो, यानी कि यही जो है पुरातत्व व्यवस्था है, पुराना व्यवस्था है, शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो, ये क्या है, मेटरनिक का व्यवस्था है। आइए हम लोग देखते हैं मेटरनिक के व्यवस्था जो लगाया था, इसके बाद परिणाम क्या निकला, मेटरनिक व्यवस्था लगाने के बाद परिणाम क्या निकला। कुछ कोई चीज आप लागू करिएगा, लागू करने के बाद कुछ ना कुछ परिणाम निकलता है, तो मेटरनिक व्यवस्था के बाद परिणाम क्या निकला, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए ये देखते हैं मेटरनिक व्यवस्था के परिणाम क्या हुआ, मेटरनिक जो अपना व्यवस्था लगाया था इसका परिणाम आखिर देखने को क्या मिला। चलिए देखते हैं, यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना मेटरनिक है। जब मेटरनिक व्यवस्था लगाया था उसी समय है ना छात्रों पर और शिक्षकों पर क्या हुआ, निगरानी रखी गई थी, नजर रखा गया था। उसी समय क्या हुआ, गुप्त जो संगठन था जो राष्ट्रवादी भावना का विकास कर रहा था उन पर भी नजर और निगरानी रखा गया था। लेकिन नजर निगरानी रखने के बावजूद भी मेजनी क्या किया, यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना कर दिया, है ना। आगे उग्र राष्ट्रवादी संगठन कार्बोनारी क्रांति का संदेश फैला रहा था। उसी समय क्या हुआ कि उग्र राष्ट्रवादी जो था कार्बोनारी, कार्बोनारी एक संगठन का नाम है जो उग्र राष्ट्रवादी, मारपीट में विश्वास रखता था, मतलब उग्र रूप से जो है ना राष्ट्रवादी भावना का विकास कर रहा था, ठीक है। तो जो भी उग्र राष्ट्रवादी थे कार्बोनारी, यह क्या, राष्ट्र में क्रांति का संदेश फैला रहा था, है ना। सभी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन है ना कहा है मेजनी। मेटरनी का क्या है, मेजनी को कहा है कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसका खतरनाक दुश्मन है, कौन है, मेजनी, क्योंकि मेजनी यंग इटली और यंग यूरोप नामक जो संगठन है उनका स्थापना किया था, है ना। राष्ट्रवादी भावना का विकास कर रहा था, जितना भी क्रांतिकारी था सबको शिक्षा दे रहा था, सबको क्या कर रहा था, सबको विकास कर रहा था, सबको समझा रहा था, बता रहा था उनका, है ना। तो इसीलिए उनको बोला है कि यह जो है मेजनी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। कौन बोला है, मेटरनिक बोला है। एग्जाम में आ जाएगा कि किसने बोला है सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन, तो लिखिएगा मेटरनिक। कौन सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माना जाता है, तो मेजनी को। 1830 के दशक से यूरोप में विद्रोह स्टार्ट हुआ। अब 1815 से तो स्टार्ट किया था मेटरनिक का अपना व्यवस्था, 15 साल तक घिंच मिच के चला। उसके बाद 15 साल बीतने के बाद 1830 से सबको बर्दाश्त अब नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि राष्ट्रवादी भावना विकास होने लगा और 1830 से विद्रोह होने लगे। क्या हुआ, विद्रोह होने लगे यूरोप में, 1830 से विद्रोह होने लगे सब जगह जगह पर। औद्योगिकरण के कारण, उसी समय औद्योगिकरण का विकास हो रहा था, इसलिए एक नया सामाजिक वर्ग का विकास हुआ जिससे नाम है बुजुर्गा वर्ग।
इसको क्या बोलते हैं? बुजुर्गा वर्ग बोलते हैं या मध्यम वर्ग बोलते हैं, है ना। एक नया सामाजिक वर्ग का विकास हुआ जिसे बुजुर्गा वर्ग बोलते हैं या मध्यम वर्ग। यह समाज में सबसे बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग। मध्यम वर्ग या बुजुर्गा वर्ग बहुत बड़ा वर्ग था। तो नए सामाजिक वर्ग के विकास होने के कारण और ये भी राष्ट्रवादी भावना में लीन हो गया, कूद गया एक दिन बुजुर्गा वर्ग। क्योंकि कष्ट जो होता है ना सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को और गरीब वर्ग को होता है। अमीर को किसी भी कैसा भी व्यवस्था में कष्ट नहीं होता है ना। इसलिए कहते हैं कि बनो, एक दिन जरूर बनो, लेकिन धनी जरूर बनो, है ना। आगे है 1848 में वियना में खुले संघर्ष के बाद मेटरनिक अपने पद से, है ना, त्याग पत्र दे दिया। क्या हुआ? अब 1848 में वियना में फिर उधर युद्ध हुआ था, वियना की संधि हुआ था। तो उस समय नेपोलियन हार गया था और फिर नया संघर्ष हो गया, लड़ाई हो गया स्टार्ट 1848 में। फिर, है ना, 1848 में जब स्टार्ट हुआ खुले संघर्ष जब हो गया, तब मेटरनी कहता है भाई साहब अब हमरा से ये सब नहीं संभलाएगा, ठीक है, अब हमसे नहीं संभलेगा। हम क्या करते हैं? त्याग पत्र देते हैं। जब किसी से संभलता नहीं है तो अपना पद छोड़ देता है। तो ये त्याग पत्र दे दिया अपना चांसलर पद से। जो चांसलर पद था, चांसलर मतलब प्रधानमंत्री बोलते हैं। चांसलर किसको बोलते हैं? प्रधानमंत्री का। यानी कि उस समय राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर था, अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पास पावर ज्यादा है ना। लेकिन अमेरिका में चल जाइए, है ना, ब्रिटेन में चल जाइए, वहां पर क्या होता है? राष्ट्रपति है ना। तो जो राष्ट्रपति है उनके पास क्या होते हैं? पावर ज्यादा होते हैं। यहाँ पर ये क्या था? प्रधानमंत्री था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, है ना। ये अपना पद से त्याग पत्र दे देता है और चल जाता है लंदन में। कहाँ चल जाता है? लंदन में। और इस प्रकार मेटरनी की व्यवस्था का अंत हो जाता है ना।